सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। एज यू नो दैट माय सेल्फ अनूप राजपूत। तो बच्चों, आप लोग एग्जाम आ चुका है, आप लोग की तैयारी कैसी चल रही है? मस्त, एकदम बढ़िया। तो बच्चों, आज हम लोग फिजिक्स का जो हम लोग का सीरीज चल रहा था यूपी बोर्ड 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए, तो बच्चों इसमें आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। तो बच्चों, क्वेश्चन हमारा कुछ ऐसा है कि किसी मकान में 200 वोल्ट, यानी बच्चों में क्वेश्चन में हमें क्या गिवन किया गया है? क्वेश्चन में हमें गिवन किया गया है कि V इज इक्वल टू कितना है आपका 200 वोल्ट है। विद्युत आपूर्ति की जाती है मकान में 100 ओम और 200 ओम, यानी बच्चों यहाँ पे R1 की वैल्यू दिया गया है 100 ओम एंड यहाँ पे R2 की वैल्यू कितना दिया गया है 200 ओम दिया गया है। ठीक है, दो वैद्युत बल्ब है, यानी ये दोनों क्या है, मतलब एक बल्ब जो है 100 ओम का है और दूसरा बल्ब जो है 200 ओम का है। ठीक है, और दोनों को प्रतिदिन 1 घंटा, यानी T इज इक्वल टू बच्चों कितना दिया गया 1 आवर, यानी 1 घंटा प्रयोग में लाया जाता है। तो प्रतिदिन विद्युत ऊर्जा खपत होगी। विद्युत ऊर्जा का मतलब बच्चों एनर्जी पूछ रहा है आपका, और विद्युत ऊर्जा का जो फॉर्मूला होता है बच्चों यहाँ पे कि एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। तो बच्चों एक बात बताइए, एनर्जी इज इक्वल टू पावर तो मुझे पता ही नहीं है क्वेश्चंस में, है ना, पावर तो कोई दिया ही नहीं क्वेश्चन में। बट हमें एक चीज पता है यहाँ पे कि आपके मकान में पावर के कुछ फॉर्मूले होते हैं। जैसे पावर का पहला फॉर्मूला बच्चों जो होता है ना VQ/D होता है। पावर का दूसरा फॉर्मूला बच्चों VI होता है। पावर का तीसरा फॉर्मूला बच्चों यहाँ पे V अपॉन में R होता है। और पावर का जो चौथा फॉर्मूला होता है वो I स्क्वायर इनटू R हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो अब एक बात बताइए बच्चों, मुझे यहाँ पे पावर तो निकालना है, पावर तो मुझे चाहिए क्योंकि क्वेश्चन में देखिए पावर की वैल्यू दिया नहीं है, बट इनटू टाइम मुझे पता है कि टाइम कितना दिया गया है, 1 घंटा दिया गया है, 1 आवर दिया गया है। तो मैं इनटू यहाँ पे 1 तो लिख देता हूँ यहाँ पे, बट मुझे पावर पता ही नहीं है। बट मैं यहाँ पे एक बात बताइए, मुझे V पता है, R पता है। मैं इसको आपको पता है कि मकान में जो भी आपका रेजिस्टेंस होता है वो समांतर क्रम में जोड़ा गया होता है, यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन में होता है। तो एक काम करते हैं, इन दोनों रेजिस्टेंस को हम पहले पैरेलल में ऐड कर लेते हैं। ठीक है, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं। तो इसको हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे 1/RE के फॉर्म में सॉल्व करेंगे। तो 1 अपॉन में कितना हो जाएगा ये 100 प्लस 1 अपॉन में कितना हो जाएगा ये 200। एलसीएम कितना हो जाएगा आपका 200 हो जाएगा, ये 2 बढ़ जाएगा प्लस ये 1 बढ़ जाएगा। तो 1/RE की वैल्यू कितना आ जाएगा 3/200। कितना आ जाएगा आपका 3/200 आ जाएगा। तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितना आ जाएगा 200/3 ओम। यानी बच्चों यहाँ पे जो R की वैल्यू आ गई हमारे यहाँ पे, इन दोनों को जोड़ने पे R इज इक्वल टू R की वैल्यू कितना आ जाएगा हमारे यहाँ पे 200/3 ओम आ रहा है। ठीक है, तो अब बताइए, मुझे V पता है, R पता है, क्या मैं I निकाल सकता हूं? यस। हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम यूजिंग ओम्स लॉ, हम ओम का नियम प्रयोग करेंगे। ठीक है, ओम का नियम क्या होता है, V बराबर होता है I इंटू R के। तो हम I निकालेंगे तो I इज इक्वल टू V/R। तो I इज इक्वल टू V का मान कितना दिया गया है क्वेश्चन में 200 वोल्ट दिया गया है। ठीक है, और R का मान अभी हम सॉल्व किए हैं, तो R का मान दोनों का बल्ब हमेशा समांतर क्रम में होगा, तो इनका एक तुल्य प्रतिरोध निकल के आएगा जो कि 200/3 आएगा। तो हम क्या करेंगे 200/3 पुट कर देंगे, ये 3 भाग में है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा गुणा में। तो I इज इक्वल टू कितना रहेगा 200 गुणे कितना जाएगा 3, अब बटन कितना आ जाएगा 200, 200 कट जाएगा। तो I का मान कितना हो जाएगा 3, और धारा का SI मात्रक होता है एम्पियर, यानी I का मान कितना हो गया एम्पियर। अब एक बात बताइए बच्चों, मुझे यहाँ पे आपको I का मान पता है, V का मान पता है, तो पावर का एक फॉर्मूला होता है VI। बोलिए यस और नो। तो क्या मैं P के जगह पे VI पुट कर दूं? बताइए, तो आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, P के जगह पे मैंने यहाँ पे VI पुट कर दिया, यानी कि V इंटू T, V इंटू I इंटू कितना जाएगा T। और एनर्जी इज इक्वल टू, बताइए V का मान कितना दिया गया है 200 दिया गया है, तो 200 पुट कर देंगे इंटू I का मान हमने निकाल लिया कितना है 3, इंटू टाइम की वैल्यू कितना दिया गया 1 घंटा दिया गया है। तो T इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 आ जाएगा यहाँ पे। अब 2 दिया कितना जाएगा बच्चों यहाँ पे 6, और T का मान कितना देगा 1 दिया गया है। T का मान कितना दिया गया है क्वेश्चन में 1 घंटा दिया गया है। अब 3 1 कम 3, यानी कितना जाएगा 200 गुणे कितना जाएगा 3। तो एनर्जी का मान यानी विद्युत ऊर्जा का जो मान आ जाएगा वो 600। और ये क्या था, पावर बच्चों हमने वाट में लेके चला था और टाइम किस में लेके चला था, हावर में। तो 600 वाट
हावर, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपके बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहाँ पे इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द बेस्ट।